व्यापारिक बैंकों के बाद केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बैंकिंग के विकास के साथ साथ केंद्रीय बैंक की भूमिका बढ़ी है और उसका अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक प्रणाली की शीर्ष संस्था कही जा सकती है। देश में मौद्रिक प्रणाली के संगठन, संचालन, नियमन में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे हम पूरी वित्तीय प्रणाली में सर्वोच्च स्थान पर रख सकते हैं। देश की आवश्यकता के अनुसार मौद्रिक और साख नीति का संचालन केंद्रीय बैंक करता है। चाहे देश कोई छोटा हो या बड़ा हो, सभी में केंद्रीय बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्रीय बैंक 1935 में स्थापित किया गया। डिकॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह होता है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे में सर्वोच्च स्थान पर हो। केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सामान्य कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। डिकॉक ने केंद्रीय बैंक के कार्यों को बताया है, जिसमें पहला है करेंसी का निर्गमन, दूसरा है सामान्य बैंकिंग और एजेंसी संबंधी सेवाएं, तीसरा है देश के विदेशी विनिमय कोषों की रक्षा और उसका प्रबंध, अगला है व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों की रक्षा, नेक्स्ट है कि व्यापारिक बैंकों के या अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्त संबंधी सुविधाएं देना, जिसे हम अंतिम ऋणदाता का कार्य कह सकते हैं। अगला है कि बैंकों के बीच में आप परस्पर लेन देन के निपटाने की व्यवस्था और साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक के कार्यों को हम 4 या 5 बिंदु में बता सकते हैं। पहला है कि देश में मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, जिसका अधिकांश देशों में एकाधिकार केंद्रीय बैंक के पास होता है। एकाधिकार का कारण होता है कि एक तो नोटों में चलन, जो नोट हैं उनमें समानता रहे, दूसरा है कि नोट निर्गमन को विश्वसनीयता हो, नेक्स्ट है कि केंद्रीय बैंक के लाभ में राज्य की साझेदारी बनी रहे, और व्यापारिक बैंकों द्वारा नोट निर्गमन की दशा में अनुचित साख विस्तार नहीं हो, इसलिए केंद्रीय बैंक के पास यह अधिकार होता है। दूसरा कार्य है कि सरकार के बैंकर और एजेंट के रूप में काम करना। केंद्रीय बैंक सरकार के
विभिन्न संस्थाओं के बैंकिंग खातों का संचालन करती है, सरकार को उधार देती है और सरकार से के विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देन का संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। आवश्यकता पर सरकार को ऋण उपलब्ध कराया जाता है और आवश्यकता अनुसार मुद्रा बाजार और साख बाजार में और विनिमय दर को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका होती है। तीसरा कार्य है कि व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक होता है। बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखने के लिए और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करने के लिए सभी बैंकों की जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखा जाता है और समय पर व्यापारिक बैंकों की केंद्रीय बैंक सहायता भी करता है आवश्यकता अनुसार। अगला है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता पर वित्त सुविधा उपलब्ध कराता है, ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है कि देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक होता है। सरकार से संबंधित जितना भी विदेशी मुद्रा कोष है, उसका लेन देन है, उस भंडार की व्यवस्था केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक और कार्य है कि क्लियरिंग का काम भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य है साख नियंत्रण का कार्य, जो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करने का है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।